हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आप सबके बीच एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आज मैं विराम चिन्ह के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे विराम चिन्ह का गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि अर्थ ही बदल जाता है। तो इसमें हम इस वीडियो में विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। वैसे तो विराम चिन्ह बहुत सारे हैं जिसको एक वीडियो में कर पाना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि एक वीडियो में विराम चिन्ह, इतने सारे विराम चिन्ह हैं कि उसका डेफिनेशन बताना एक ही वीडियो में संभव नहीं हो सकता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स उसके लेकर देखते हैं उसका। तो आज हम सबसे पहले तो हम अल्प विराम का एग्जांपल लेके देखेंगे कि अल्प विराम अगर आप लोग वीडियो को देखें और सपोर्ट करें तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लंबा वीडियो बनाऊं, लेकिन जब आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है तो मैं लंबा वीडियो डाल के क्यों ही डालूंगी। वीडियो देखेंगे तभी ना लंबा वीडियो डालूंगी। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं, कमेंट्स में बताइए कि आप लोग को लंबा वीडियो चाहिए विराम चिन्ह के बारे में, तो मैं सारे विराम चिन्ह का आप लोग को वीडियो डाल के आप लोग को बताना चाहूँगी कि विराम चिन्ह का प्रयोग करने से, गलत जगह पे प्रयोग करने से उसका क्या अर्थ बदल जाता है। तो सबसे पहले तो अल्प विराम यानी कि कोमा। तो कोमा का चिन्ह से हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का एक शब्द में हम अर्थ जानना चाहे तो इसका अर्थ है रुकना। हम जब बोलते हैं तो उसमें बीच बीच में हमको अपने बात को समझाने के लिए हमको रुकना पड़ता है। अगर हम नहीं रुकेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमको बीच बीच में रुकना पड़ता है। लगातार हम बोलते ही चले जाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम रुकते हैं, और अगर उसी चीज को जब लिखना होता है और लिखने में जब हम उसको जब प्रयोग करते हैं तो उसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह में क्या होता है ना कि जैसे अल्प विराम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक अल्प विराम का है कि रोको मत जाने दो। ठीक है, ये एक सेंटेंस है कि रोको मत जाने दो। अब इसमें आपको हम बताते हैं कि इसमें अगर हम विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कैसे बदल जाता है, यानी कि पूरा उल्टा ही हो जाता है। तो इस जगह पे हम विराम चिन्ह का, सेंटेंस एक ही है, इसमें हम चिन्ह का अंतर देखते हैं कि रोको मत जाने दो। अब इसमें हम विराम, अल्प विराम यानी कि कोमा इस जगह पे लगाते हैं। तो इस जगह पे लगाते हैं यानी कि इस जगह पे हमको थोड़ा सा रुकना है। तो क्या होगा वहां पे कि रोको मत जाने दो, यानी रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। लेकिन अगर इसी में हम दूसरी जगह देखते हैं कि रोको यहाँ पे इसका चिन्ह को यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ बनता है। तो इसका अर्थ रोको मत जाने दो, इसका सीधा अर्थ हो जाता है कि रोको मत जाने दो, और यही चिन्ह का सिर्फ यहाँ बदलाव आ जाता है। चिन्ह को यहाँ बदल देते हैं, इस जगह पे ला देते हैं, तो हो जाता है कि रोको उसे मत जाने दो। तो एक चिन्ह, शब्द, सेंटेंस वही है, शब्द वही है, कहीं कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन सिर्फ एक चिन्ह से यह अंतर आ गया है कि इसका अर्थ ही बदल गया है। इसमें सिर्फ बोला गया है कि रोको मत जाने दो, लेकिन इसमें है कि रोको मत जाने दो, यानी कि हमको बोलते समय इसी तरह रुकना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम चिन्ह डालें तो यहाँ हल्का सा हम रुकते हैं, तो इसमें हम, इसका अर्थ कुछ और हो जाता है। यहीं पे अगर इस जगह में यहाँ हल्का सा रुकेंगे तो इसका अर्थ कुछ और हो जाएगा। इसीलिए विराम चिन्ह का प्रयोग हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब भी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हम लिए हैं अल्प विराम का, इसमें बहुत सारे हैं। पूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम है, विस्मयादि बोधक है, उद्धरण चिन्ह है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लाघव चिन्ह है। तो एक उदाहरण हम लाघव चिन्ह का भी देखते हैं कि
लाघव चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? लाघव चिन्ह यानी ये, इसे कहते हैं लाघव चिन्ह। तो अब हम इसको देखेंगे। कोई भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटा करके लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे हम लिखते हैं पंडित, पंडित शब्द लिखे। अब हमको पूरा पंडित अगर नहीं लिखेंगे तो इसके सामने हम, आप लोग देखे होंगे बहुत जगह ऐसा देके ये लाघव चिन्ह दे दिया जाता है। इसी को लाघव चिन्ह कहा जाता है। यानी कि ये चिन्ह देखते ही हम समझ जाते हैं कि इसमें आगे और है ये पंडित है। तो ये पंडित के बारे में बताया गया है। इसमें यही है डॉक्टर। ज्यादातर आप देखिएगा कि कोई भी पूरा डॉक्टर नहीं लिखता है, सब क्या करता है, ऐसे डॉक्टर लिखे और ये चिन्ह दे देता है। इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। यानी कि इसी से पता चलता है ये डॉक्टर लिखा हुआ है। किसी के नाम के सामने घव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ये लाघव चिन्ह का उदाहरण है। ये भी एक विराम चिन्ह है यहाँ पे भी, लेकिन ये क्या है ना कि ये शॉर्ट में दिखाई देता है, ये नाम को शॉर्ट करता है किसी भी चीज को। आप देखे होंगे कि जब हम क्वेश्चंस वगैरह हमारे सामने आते हैं, जब एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि आप देखते होंगे कि इसका अर्थ होता है कि कृपया पृष्ठ उलटिए। यानी कि इसका ये अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो हम समझ लेते हैं कि ये पेज को पलटने के लिए बोल रहा है, पीछे कुछ और मेरे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। यानी कि ये पूरा एक ही पेज में नहीं है तो हमको पेज को उलटने के लिए बोला जाता है। ये इसका अर्थ होता है कृपया पृष्ठ उलटिए। तो क्वेश्चंस में आप देखे होंगे कि ये लिखा हुआ रहता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका अर्थ होता है कृपया। तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग इस जगह पे किया जाता है इसको छोटा करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये चिन्ह के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आ ही गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को विराम चिन्ह के कुछ और उदाहरण। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और विराम चिन्ह का अगर पूरा आप लोग को जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए एक लंबा वीडियो लेके आएंगे विराम चिन्ह का। धन्यवाद।